सम्मानित उत्तर प्रदेश के विद्यालय संचालक साथियों, जिन विद्यालयों की मान्यता नर्सरी से कक्षा 5 तक या 1 से कक्षा 5 तक है और वह 6 से 10 या 6 से 12 तक की मान्यता लेना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मानक बहुत ही कम है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रयास से अभी शीघ्र ही लीज और किराएनामे पर भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की मान्यता मिलने का प्राविधान बनने जा रहा है। आदेश आने जा रहा है। जितने में आप बेसिक शिक्षा परिषद से प्राइमरी और जूनियर की मान्यता प्राप्त करते हैं, उससे कम मानक में आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से 6 से 12 या 6 से 10 की मान्यता मिल सकता है। 15x20 के 7 कमरे 6 से 10 के लिए, 15x20 के 10 कमरे 6 से 12 के लिए और 15x20 के 17 कमरे 6 से 12 कला वर्ग और वाणिज्य विज्ञान वर्ग दोनों के लिए निर्धारित है तथा 15x10 के 3 कमरे और 12x10 के 3 कमरे सभी प्रकार की मान्यताओं के लिए निर्धारित है। 650 वर्ग मीटर भूमि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए और 450 वर्ग मीटर भूमि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए निर्धारित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद आपको इतने कम भूमि में, इतने कम भवन में आपको मान्यता दे रहा है। साथ ही 50% बिल्डिंग पक्का लिंटर्ड और 50% में आप टीन शेड या एस्बेस्टस सीमेंट की चादर डाल करके फर्श पक्का होना चाहिए, ऐसे भवनों में भी आप मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए आखिरी रास्ता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मानक किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को उत्तर प्रदेश में विद्यालय खोलने के लिए, किसी बहुत बड़ी कंपनी को विद्यालय खोलने के लिए न्योता देने के रूप में मानक बढ़ा दिया गया, जो अब संशोधन होना संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जो विद्यालय हमारे साथी संचालित कर चुके हैं, जो विद्यालय बना चुके हैं, जिनका भवन निर्मित है, जिन्होंने ज़मीन की व्यवस्था कर ली है या जैसे भी हो विद्यालय संचालित कर रहे हैं, उनके पास एक रास्ता यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से अतिशीघ्र आवेदन कर मान्यता प्राप्त कर लें। अप्रैल 2025 में मान्यता समिति की बैठक होने का संभावित तिथि निर्धारित है। उसके पहले आप आवेदन करके और जिला विद्यालय निरीक्षक से अपने जनपद के रिपोर्ट लगवाकर विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी सहयोग हो सकेगा मेरे तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। मुझसे संपर्क करने के लिए 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं या लखनऊ आकर संपर्क कर सकते हैं। मान्यता की समस्याओं का समाधान इसी से हो सकेगा। बाकी का मैं बार बार आपको जानकारी देता आ रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 5 या 1 से 5 और 1 से 8 के विद्यालयों को कोई नवीनीकरण, स्थायीकरण अभी नहीं कराना है, जब तक कि स्पष्ट कोई ऐसा शासनादेश नहीं आता है जिससे कि जब से आपका विद्यालय चल रहा है तब से आज तक का आदतन ये नवीनीकरण नहीं करते हैं, या जिस मानक पर आपका विद्यालय चल रहा है उसी मानक पर आपके विद्यालय को अस्थायी करते हुए आपके प्रधानाध्यापक, अध्यापकों और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों कर्मचारियों के समान वेतन देने की बात नहीं करते हैं, तब तक आपको इस मद में कोई कार्य नहीं करना है। जैसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं वैसे ही आप संचालित करते रहिए और विद्यालयों का विवरण यूडाइस पर अंकित करते रहिए। आरटी पोर्टल पर अपने विद्यालय को अंकित कराकर आरटी के बच्चे लेते रहिए। जिन विद्यालयों को आरटी का मैपिंग नहीं हुआ है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिन विद्यालयों को यूडाइस नहीं अलाट हुआ है या किसी कारण से खंड शिक्षा अधिकारियों ने आपका यूडाइस बंद कर दिया है, उसको पुनः चालू कराने के लिए या नवीन यूडाइस जारी कराने के लिए आप बेसिक शिक्षक संघ से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी समस्याओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोगों ने रोज़ सायंकाल 5 बजे जूम ऐप पर जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग करने का निर्णय लिया है और वह निरंतर जारी है। आप ग्रुप में आकर या हमारे फेसबुक सुशील सिन्हा के माध्यम से
लिंक प्राप्त कर जूम ऐप की मीटिंग में जुड़ सकते हैं या हमको फ़ोन कर 9919030638 पर फ़ोन करके संपर्क करके जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। जैसे भी हो आप जुड़िए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।